कि स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं है, धरती पर है। अगर मरने के बाद है तो जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो हम कैसे समझेंगे हमारे पुरखे स्वर्ग गए कि नरक गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो एक रूपरेखा और एक लकीर जो उन्होंने खींच के दिया है, वो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा और हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम लोग उस पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, उनके विचारों को समाज के बीच में लेके जाएंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है, धीरे धीरे लोग का सोच बदलेगा और जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, सोचेंगे, समझेंगे और शिक्षित होंगे, इसी तरह से हमारा देश और हमारा गांव सभी विकसित होगा। अब बिहार हमारा जग रहा है। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जिस तरीका से आप लोग जानते हैं कि कोई घर में मर जाता है तो उसको तमाम प्रक्रिया कराई जाती है कर्मकांड करने की, लेकिन अभी इस वक्त हम मुंगेर जिला के बिलिया श्यामपुर गांव में मौजूद हैं और इस गांव के लोग कर्मकांड करने में कोई ब्राह्मण पुजारी को नहीं बुलाए और बुद्ध विधि से लोग यहाँ कर्मकांड किए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग बुद्ध विधि से काम करना क्यों पसंद किए। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शंभू कुमार हुआ। मैं अपने पिता का श्रद्धांजलि के लिए बौद्ध के स्तर से मैंने करवाया है घर पे। पिताजी कितने वर्ष के थे? पिताजी मेरे 80 के आसपास थे। अच्छा अच्छा। जिसका निधन हो चुका है। जी जी। उनका बुद्ध के अनुरूप जो है मैंने कार्यक्रम करवाया है घर पे। अच्छा, ये विचार आपको आई कैसे? ये विचार तो लोगों से मिल करके, लोगों के साथ रह करके, उनसे मार्गदर्शन ले करके मैंने विचार ये और उनके विचारों को से मैं सहमत हुआ हूँ, विचारों को देखा हूँ, सुना हूँ, उनसे मैं जागृत हुआ हूँ। उस आधार पे मैंने ये कार्यक्रम अपनाया है। आपको डर नहीं लगा कि आपके टोला मोहल्ला के लोग क्या कहेंगे? इसमें डरने की कौन सी बात है? इसमें भवादी लोग जो कहते हैं वो छूट जाएंगे कि वो लोग कर्मकांड नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी सोच है, धीरे धीरे लोग का सोच बदलेगा और जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, सोचेंगे, समझेंगे और शिक्षित होंगे, इसी तरह से हमारा देश और हमारा गांव सभी विकसित होगा और चेंज होगा। लोग घंट टांगवाते हैं पीपल के पेड़ में और उसमें पानी डलवाते हैं, आप किए थे कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ तो अभी तक नहीं किए हैं हम, ना ही करने की सोचे हम। कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ साथ लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और वो भी इस तरह का कार्य ना करवाएं। लोगों का मानना होता है कि जो कुछ यहाँ दान में दिया जाता है लोग स्वर्ग में भेज देते हैं, उस विषय में क्या कहना? नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं। मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है कि स्वर्ग कहीं होता भी है। मैंने आज तक भी देखा है कि कोई भगवान का इतना लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अगर समस्या भी होता है तो प्रत्यक्ष रूप में तो किसी को दिखाई नहीं दिया है। जो भी करना होता है खुद अपने कर्म पे ही करना पड़ता है। अगर किसी तरह की बीमारी या कोई भी समस्या अगर आता है तो खुद से ही समस्या का समाधान करना पड़ता है। कोई मतलब कि वो दृश्य कोई तरह का ऐसा है नहीं जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े हमको। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं? लोगों को यही हम संदेश देना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी संदेश देना चाहते हैं कि जो भी इस कार्यक्रम से अगर देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो इस तरह के किसी के बहकावे में ना आए और शिक्षित होकर के, समझ के, बूझ करके और अपना काम करें, आगे बढ़े। चलिए देखिए, यहाँ पर बहुत लोग हैं, दोनों सब लोग से लेना चाहेंगे कि आखिर ये लोग वो पुरानी परंपरा को क्यों छोड़कर नया परंपरा लोग अपना रहे हैं। देखिए हमारे पास एक बहुत भिक्षु हैं, थोड़ा इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बनाइए बनते जी, मंगल हो, सुखी रहे। अब एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम भिक्षु सुनीत पाल थेरो, प्रजापति गौतमी बुद्ध विहार, पालीगंज, पटना से बिलोंग करता हूँ। और अभी आपको एक बात और बता दूं कि अभी 445 दिन लगभग हो गया है जो न्याय के मांग के लिए बोधगया में अनिश्चितकालीन धरना में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथ बैठे हैं। अच्छा बनते जी, देखते हैं कि तमाम विधि में लोग दावा करते हैं कि जो कुछ आप यहाँ दीजिएगा आपके पूर्वज तक हम भेज देंगे, तो आप लोग कैसे पूर्वज तक भेजते हैं? हमने भी अभी दावा किया था, शायद आप नहीं सुने होंगे। तथागत बुद्ध की वह एंटीबायोटिक दवाई है कि अभी खाइए और कल सुबह से लाभ मिलेगा। वह नहीं कि इस जन्म में खाइए अगला जन्म में मिलेगा, ऐसा तथागत बुद्ध ने नहीं कहा। और आज तथागत बुद्ध के विचार से लगभग 27 देश समृद्ध है, संपन्न है। और जो कि यहाँ से लेकर के गया और हम दूसरे लोगों को लेकर के आज विचार को आज यहाँ कंगाल हो गए, भाईचारा को भंग हो गया। यही देखते हुए पुनः
आप अभी एक शब्द बोले थे कि पुराना रीति रिवाज छोड़ के, नहीं 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 नहीं, नए रीति रिवाज छोड़ के पुराने अपनी परंपरा में लोग जा रहे हैं। जो यहाँ का जो पहले प्रकृति के लोग आदर करता था, सम्मान करता था, फिर से पुनः माता पिता और प्रकृति को सम्मान करने के लिए पुनः वापस हो रहा है, घर वापसी की ओर जा रहा है। चलिए धन्यवाद भंत जी। देखिए यहाँ पर महिला लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इन लोग से भी जानने की कोशिश करेंगे। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे हम लोगों के बीच में आने का काम किया। जी जी जी। मेरा नाम सरिता पासवान हुआ, मैं सोनबरसा विधानसभा से चुनाव लड़ती हुई विधानसभा का अभी मैंने चुनाव विधानसभा का लड़ा है, और इससे पहले भी मैं कई बार लड़ चुकी हूँ। यहाँ बौद्ध विधि से श्रद्धांजलि सभा किया गया, कैसा लगा आपको? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से आज हमारा SC/ST समाज हो या समाज के कोई भी वर्ग हो, कोई अछूता नहीं है। आज उन्हीं का दिया हुआ है जो महिलाओं को आज सम्मान मिला है, हम आप सभी को वोट का अधिकार मिला है, हम सभी को आज अंधविश्वास से ऊपर उठने का मौका मिला है। हम लोग बाबा साहेब को मानते हैं, और बहुत ही खुशी की बात है कि एक नई परंपरा की स्वागत किया गया है, स्वीकार किया गया और समाज के बीच में रखा गया है। आज हमारे बीच में सुनीत पाल साहब जी जो इतनी अच्छी बातें उन्होंने बताया, उन्होंने रखा और हम लोगों ने सुना, और अच्छी बात है अगर समाज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, कोई अच्छा चीज ला सकते हैं, ये हम लोगों के लिए और हमारे समाज के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम लोगों के बीच में जो हमारे गार्जियन थे, ससुर समान हमारे थे, स्वर्गीय त्रिवेणी पासवान जी, जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा समाज के बीच में उनकी एक अच्छी छवि है, और वो शिक्षक से भी रिटायर किए हैं। उनकी इतनी अच्छी यहाँ पर स्मृतियाँ हैं कि हम लोग उनके बीच में आज सहरसा से चल करके उनके बीच में हम लोग आए हैं, उनको याद किए हैं, उनको नमन किए हैं, और बौद्ध भिक्षु के अनुसार उनका जो क्रियाक्रम किया जा रहा है या उनकी बातों को रखा जा रहा है, ये अपने आप में एक नई पहल है। बाबा साहेब के तो लोग बोलते हैं कि वो कुछ नीचे कास्ट से है, तो उनके विचारों पर हम क्यों चलेंगे? लोग संविधान से नहीं, मनुस्मृति से बताते हैं लोग देश चलेगा। नहीं, देखिए बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो एक रूपरेखा और एक लकीर जो उन्होंने खींच के दिया है, वो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, और हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि हम लोग उस पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे, उनके विचारों को समाज के बीच में लेके जाएंगे। क्योंकि आज हमें सांस लेने का अधिकार है, अगर कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। और मैं विधानसभा को चुनाव लड़ती हूँ, एक महिला होते हुए भी मैं चुनाव लड़ती हूँ, एक SC समाज होते हुए भी मैं चुनाव लड़ती हूँ, तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब का ही देन है जी। अच्छा, देखा जाता है कि बाबा साहेब कितना धर्म के किताब को पढ़े, लेकिन उनको बौद्ध धर्म पसंद आया। उनका मानना है कि हम जो तमाम जो देवी देवताएं होती है उनको हम पूजा नहीं करेंगे, और अधिकांश तो देखा जाता है कि महिलाओं उसी में उलझी रहती है। उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था, उन्होंने अपने पुत्रों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार का जो बलिदान दिया सिर्फ और सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और महिलाओं के लिए सख्त निर्देश उन्होंने दिया था। जब उस समय महिलाओं को ना तो वोट देने का अधिकार था, ना ही महिलाओं के काम की गिनती की जाती थी, महिला को यहाँ तक कि एक इंसान नहीं माना जाता था, और महिला को चाहे वो जिस भी समाज की हो, चाहे सवर्ण समाज की हो, SC समाज की हो, चाहे OBC समाज की हो, जो भी महिलाएं हैं उनको तो सर से लेकर के पांव तक, उनको पांव से लेकर के सर तक उनको ऋणी होना चाहिए कि बाबा साहब ने आपको बोलने का अधिकार दिया, बैठने का अधिकार दिया, वोट गिराने का अधिकार दिया। और अगर आप आज भी अंधभक्त बनी रहती हैं, आज भी अगर आप अंधविश्वास में फंसी रहती हैं, तो कहीं न कहीं आपसे जो पीढ़ियां जुड़ी हुई है, चूंकि एक महिला सृजन करता है, जननी है, वो समाज को सृजित करती है, समाज को पालती है, समाज को अच्छे संस्कार देती है। एक महिला पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है, कई पीढ़ी पढ़ता है। अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ती है, अगर वो अंधविश्वास में आज भी फंसी रहेगी, तो कहीं न कहीं उसकी जनरेशन फंसी रह जाएगी। आज इस घर में, स्वर्गीय त्रिवेणी पासवान जी के घर में, उनके 4 बेटा अच्छे पोस्ट पे हैं, सर्विस कर रहे हैं। ये पढ़ाई लिखाई का देन है, बाबा साहब का देन है ना। क्योंकि इनके माता पिता, क्योंकि स्वर्गीय त्रिवेणी पासवान जी शिक्षक थे, गुणी थे, उन्होंने शिक्षा का अधिकार को समझा, तभी आज उनके बेटा आज काबिल हैं और अच्छे पद पर हैं। मैं नमन करती हूँ ऐसे व्यक्ति को जिनके अंदर में ये सोच आई है कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, एक अच्छा काबिल नागरिक बनाना है। चलिए, देखिए, एक महिला होकर इतना बाबा साहेब के बारे में जानकारी रखी हुई है और पाखंड और अंधविश्वास से लोगों को दूर होने के लिए बात को कही है। आप लोग इनका बात कैसा लगा हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, हमारे पास अभी कहा जाए तो इस देश का
जाने माने जादूगर स्वर्गीय सियाराम महतो जी है। और पहले तो आप लोगों को नाम सुन के आप लोग को अचंभित हो गए कि स्वर्गीय सियाराम महतो क्यों नाम लिखे हुए, पहले इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत सर आपका। धन्यवाद। एक बार पूरा परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो, पिता का नाम नारकीय सरयुग महतो, और हम बेगूसराय के रहने वाले हैं जी। और अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ ये अभियान को लेकर लमसम 24 राज्यों में, भारत के लगभग राज्यों में घूमने का मौका लगा है। जी जी। यहाँ देखे कि जो कर्मकांड लोग किए, श्रद्धांजलि सभा किए, इसमें ब्राह्मण लोग को नहीं बुलाए थे, तो लोग ये स्वर्ग में भेजने की प्रक्रिया वगैरह, ये लोगों को धीरे धीरे अब हमारे समाज को समझ में आने लगा कि स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं है, धरती पर है। अगर मरने के बाद है तो जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे पुरखे स्वर्ग गए कि नरक गए। जी जी। मरने के बाद लोग जलाकर आते हैं तो कहते हैं अंतिम संस्कार करके आए। जी जी। जब अंतिम हो ही गया तो बाद में फिर फेदरत कहाँ से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जीते जी जन्म के बाद और मरने के बीच ये जीवन जो है, इसी में स्वर्ग नरक है। अगर शांति से जीते हैं, परिवार में मिलकर रहते हैं तो घर स्वर्ग है, कलह है तो नरक है, चाहे आपके पास संपत्ति जो हो। और स्वर्ग नरक का तो एक दुकानदारी है, पाखंडवाद है। इससे बचने की जरूरत है। हमारी पुरानी परंपरा जो थी, बौद्ध में था, बीच में ये पाखंडवाद समा गया। अब धीरे धीरे हमारे समाज अपने घर को पुनः वापसी की ओर चल रहे हैं। जी जी। अच्छा, लोगों को मानना होता है कि जो हम यहाँ दान पुण्य करेंगे वो सीधे स्वर्ग में भेजते हैं। वो लोग दावा करते हैं कि हम लोग भेज देते हैं, हमको दान कीजिए। हम कहते हैं दान करने से अगर वहाँ जाता है तो जैसे किसी का बेटा है, बाप भाई बाहर में रहता है, 500 रुपया अगर घर भेजता है, तो अगर डाक बाव रुपया देते हैं घर वाले को, तो रिसीविंग पर साइन लेते हैं, तब रुपया देते हैं। और रिसीविंग उसके बेटा के या पति के घर पास पहुंचता है तो समझ जाते हैं कि हमारे घर वाले को रुपया मिल गया। और बाप दादे के नाम पर आप लाखों दान कर देते हैं, बाप के आपके बाप को मिला कि नहीं, कोई रिसीविंग मिलता है जो हमारे बाप को मिला है कि नहीं। ये सारा पाखंडवाद है, इससे बचने की जरूरत है। यही मेरा अभियान है, जागो बहुजन जागो। और हम अपने बहुजनों को कहना है, मैसेज देते हैं कि हमारे बहुजनों को जागना पक्का है। क्या तो मिशनरी लोगों की बात से, नहीं तो मनुवादी के लात से जागना तो एक दिन है ही। अच्छा, इस विधि व्यवस्था में देखते हैं कि लोग भोज कराते हैं। भोज के विषय में क्या भोज भी देखिए, मरने के बाद तो भोज कहीं से होना ही नहीं चाहिए। चाहे बच्चा मरे, बूढ़ा मरे, मरने के बाद तो शोक होना चाहिए। भोज करने का बहुत सारा मौका है। किसी के घर में बच्चा पैदा ले, जन्म ले, तो उस खुशी में भोज करे। किसी का शादी है उसमें बेटा बेटी को उसमें भोज करे। किसी को नौकरी लग गया उसमें भोज करे। मरने के बाद तो भोज होना ही नहीं चाहिए। हमारे गांव में एक SDO साहब की माँ मरी, कोई भोज प्रोग्राम हुआ बहुत बड़ा, और प्रोग्राम में लोग शामिल हुए, लेकिन वहाँ खिचड़ी का भोज हुआ। खिचड़ी खिलाया गया, सुख में खीर, दुख में खिचड़ी, और खिचड़ी ही खाया गया। उसके बाद लोग सब कहा कि भाई आपको यहाँ इतना बड़ा लोग रहते हुए से ये खिचड़ी कल के नहीं। हमारे पिताजी 107 बरस की उम्र में मरे, फिर भी हमको दुख है जब हमारे पिताजी मर गए। और उनमें हम चाहे तो 50 लाख खर्चा कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम कौन खुशी में करेंगे। बाकी लोग, गांव के लोग कहा हॉस्पिटल का जमीन नहीं मिल रहा है, 11 कट्ठा जमीन, अरे 20 लाख से ऊपर वाला 2 करोड़ से बेसी दान में दे दिए उनके नाम पर, लेकिन भोज भात नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि ये भोज तो किसी कीमत पर मृत्यु पर नहीं होना। लास्ट में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं कि भैया जागो, और कहाँ तुम हो ये अपने आप को परखो। जो एक बौद्ध में जहाँ समता था, हम कहते हैं जहाँ इंसान में भेद है, उस किताब का नाम वेद है। जहाँ हर इंसान सम्मान है, उस ग्रंथ का नाम संविधान है। इसलिए संविधान पढ़ो, जो हर जगह मान सम्मान होगा। ये कौन धर्म है जो एक हिंदू दूसरे हिंदू को अछूत और नीच कहता है? कोई धर्म हुआ? इसमें मानवता नहीं है। इसलिए बंधु, आपको धन्यवाद है कि आप लोग उतना दूर से आकर और ये हमारे यहाँ का मैसेज आप हर जगह पहुँचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अपना परिचय बता दीजिए। गौरी शंकर पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नवगछिया से हैं सर। अच्छा, यहाँ देखा जाएगा कि ब्राह्मण को नहीं बुला के यहाँ बौद्ध विधि से किया गया कार्यक्रम कैसा लगा? ये बहुत बढ़िया लगा सर। ये कार्यक्रम सब जगह होनी चाहिए, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ सके, जागरूक हो सके, उसे सही का जानकारी हो सके। ये बहुत जरूरी है आज भी। कितना लोग तो विरोध भी करते होंगे इसका। ये जो भी विरोध करते हैं उसकी मानसिकता गलत है।
अभी जो भी लोग इस चीज को मान रहे हैं उसकी मानसिकता अच्छी है। बाबा साहब ने हमें जो दिया है वो सबसे बढ़िया चीज दिया है। स्वर्ग नरक मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वर्ग नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सब कुछ होता नहीं है सर, बिल्कुल नहीं होता है। वो सब कमाने का एक जरिया है स्वर्ग नरक, लोगों को बुड़बक बनाने का जरिया है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि सभी को जागरूक होना चाहिए अभी के समाज में, अभी के परिवेश में, जिससे कि आदमी सभी विकास कर सके, बेहतर समझ सके और भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को समझ सके, उनके आगे बताए हुए राहों पे चले, उससे आगे बढ़ेगा देश, मेरा संविधान भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ के लोगों ने कुछ कहा जाए तो कर्मकांडीय नहीं किए, पाखंड और विश्वास में नहीं डूबे। इन लोगों का कहना है कि स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं है। अगर स्वर्ग नरक होता तो कोई वहाँ से जो चीज़ यहाँ से भेजा जाता तो वहाँ से कुछ रिसीविंग मिलता। और उदाहरण स्वर्गीय सियाराम महतो ने दिए हैं कि जिंदा वहाँ जा नहीं सकता है, मरा हुआ आके यहाँ बतला नहीं सकता है, तो फिर स्वर्ग नरक किसने देखा? तो ये तमाम जो प्रक्रिया है, आप लोग कहा जाए तो पाखंड और अंधविश्वास से दूर होकर विज्ञान को समझिए। बाकी आप लोग को इन लोग का विचार कैसा लगा हमारे वीडियो को कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। समता विचार मंच यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सब जगह उपलब्ध है, सभी जगह सब्सक्राइब फॉलो करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय अर्जक।